हेलो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMT स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6 अपना चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो अपना चल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात अपन कर रहे हैं अब प्रश्नावली 6 के अंदर। और इस प्रश्नावली 6 में अपन कर चुके हैं 6.1 के क्वेश्चन 10। प्रश्नावली 6.1 के अपन 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले अपन ने उसके क्या किए थे, उदाहरण भी अपन ने कंप्लीट किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारणी जरूर याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सारणी आपको याद रखनी है यहाँ पर। और सारणी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सारणी के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमसे बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करो और इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन इन दोनों को करने के बाद अपन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो पहले आप इन दोनों प्रश्नों को समझना अच्छी तरह से और उसके बाद में लिखना। पहले मैं दोनों क्वेश्चनों को समझाऊंगा, बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कोज x बराबर में, x है यहाँ पर, कोज x बराबर में कोज 60 डिग्री गुणा में कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री और गुणा में साइन 30 डिग्री। इन सभी के अपन को रखने हैं बच्चों, यहाँ पर मान रखने हैं। क्या रखने हैं? मान रखने हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं इसको अब सोल्व करना शुरू करता हूं तो ये मेरे पास देखो कोज x ऐसे के ऐसे रहने दो। ठीक है? इसका मान रखते हैं, कोज 60 डिग्री का मान होता है क्या? 1/2 और कोस 30 का मान क्या होगा बच्चों? √3/2। ऐसे ही प्लस में इधर साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 और साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर मैं लिखूंगा आगे आपके सामने कोज x। तो कोज x बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 और प्लस में इधर भी क्या हो जाएगा? √3/4। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोज x बराबर देखो 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो √3 एक बार यहाँ है, √3 एक बार यहाँ है, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √3। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, कोज x बराबर में √3 और √3 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा क्या? 2√3 और बटे में कितना है? 4 है। देखो बच्चों, 2 से ही कट गया 2 बार, यानी कि मुझे पता लग गया यहाँ पर कि कोज x बराबर कितना आ गया? √3/2 आ गया। कोज x बराबर क्या आ गया? √3/2 आ गया। ऐसा क्वेश्चन अपन उदाहरण में भी पढ़ के आए हैं, उदाहरण में मैंने समझाया था आपको। अब आपको क्या देखना है, इधर कोज है, इधर कोस है, तो इधर जो होता है ना, उसकी सारणी में ये मान कितने डिग्री का होता है ये अपने को देखना होता है। यहां पर जो अगर मान लो यहाँ साइन है तो साइन की सारणी में देखना है कि ये मान कितने का है। कोस है तो कोस की सारणी में देखना है कि ये मान कितने डिग्री का है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों कि कोज x बराबर √3/2 कितने का मान होता है सारणी में? कोज 30 का मान होता है। इधर कोस है इसलिए इधर कोस लिया है। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ पर साइन लेते और साइन में ये कितने का हो जाता? 60 डिग्री का हो जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन अपने पास यहाँ कोज है तो कोज से कोस क्या होगा? कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, आराम से अपन ने कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझा तो पहले दूसरा क्वेश्चन भी समझिएगा, उसके बाद में फिर आप दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो इधर साइन 2x है बच्चों, साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान भी क्या होता है? √3/2। गुणा में है ये, माइनस में कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2 गुणा इसका मान क्या होता है? 1/2 होता है। मान आपको पता है बच्चों, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 2x इज इक्वल टू √3 को देखो बच्चों, यहां तो गुणा कर रहे हैं, यहां अपन जोड़ रहे थे,
तो ऐसा नहीं करना है कि सर जी यहाँ √3 तो 3 बनेगा ना, नहीं। अरे बच्चों यहाँ हो रहा है प्लस, प्लस का मतलब देखो मैं बोलूं यहाँ पर 2 + 2 बराबर कितना आएगा 4, समझ में आ रही है ना। तो ये ऐसे है जैसे मैं बोलूं आपको यहाँ पर 3 + 3 बराबर कितना होगा 6 और 3 × 3 बराबर कितना होगा 9। बात समझ में आ रही है? क्या समान आए क्या ये दोनों? नहीं आए। तो बच्चों ये प्लस में हो रहा है, कहने का मतलब ये हो गया कि एक बार √3 ये रहा और एक बार √3 ये रहा, तो कितना हो गया ये 2 √3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं एक बार 3 ये रहा और एक बार 3 ये रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया 2 बार 3 हो गया, तो 2 × 3 3 दूनी 6 तो आएगा। समझ में आ रही है? तो अपने को गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। जुड़ रहा है तो जोड़ना है, गुणा हो रहा है तो गुणा करना है। और √3 को √3 से गुणा करना मैं आपको सिखा चुका हूं, कितना आता है 3/4 - 1/4। क्लियर है? अभी तक देना sin 2x बराबर, देखो 4 एलसीएम आ जाएगा तो वही 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो गया 2/4, तो 2 एकम 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा ये 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 आएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, इधर साइन है, देखो इस प्रश्न में दोनों को एक साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपको जहां पर साइन आएगा तो साइन वाला मान लेना है, इसलिए मैं आपको दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं। यहां कोस था तो अपन ने कोस में मान देखा था कितने डिग्री का होता है ये। बच्चों यहां साइन है, तब साइन में ये देखना है कि 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में कितने डिग्री का मान होता है 30 का मान होता है। तो साइन 2x = 1/2 मान होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2x = कितना आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन अभी तो x का मान चाहिए तो 2 से ये फिर कट जाएगा, कितनी बार 15 टाइम। तो x = कितना आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे नहीं है ना। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ आपको समझाया है ताकि आपको कंपैरिजन करके मैं समझा सकूं कि अगर यहां पर ये बनता है तो किस वाली टेबल का मान देखते हैं और यहां ये बनेगा तो किस वाली का मान देखते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आप आराम से वीडियो को रोको और तसल्ली पूर्वक इन दोनों प्रश्नों को उतार लीजिएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसका मान बन रहा है इधर बराबर में, तो उसी की टेबल आपको चेक करनी है। ठीक है, चलो मैं इस दूसरे को नहीं मिटा रहा ताकि मैं तीसरे को भी इसकी तुलना करके आपको समझा सकूं, जिससे आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, थर्ड जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इस सेकंड क्वेश्चन में प्रश्नावली जो एक बुक है ना आपकी, इस बुक में यहाँ पे माइनस दे रखा है, ध्यान रखना। लेकिन ये माइनस नहीं, दोनों गुणा में है, ठीक है ना। चलो तो गलतियों को आप सुधार लिया करना, ऐसे में सोचना कि सर किताब में तो क्वेश्चन ये क्या दे रखा है, यहां जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो बिल्कुल किताब में करेक्शन करके आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, √3 10 to x, √3 10 to x = sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस में sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री और प्लस में 2 sin 90 डिग्री, 2 sin 90 डिग्री। हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। ध्यान देना, इधर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको करते हैं अपन हल। देखो √3 को ऐसे कैसे रहने दिया, 2x को ऐसे कैसे रहने दिया, इधर मान रखना शुरू करो। इसका मान हो गया 1/2 प्लस में sin 45 का मान 1/√2 गुणा 1/√2। अरे क्लियर है रे? प्लस में 2 गुणा sin 90 का मान कितना हो गया 1, √3 10 to x बराबर में 1/2 प्लस, देखो 1 एकम 1 और √2 को √2 से गुणा करूंगा तो, और प्लस में कितना हो गया ये 2 हो गया। अब बताना मुझे बच्चों, आधा और आधा, ध्यान से समझना इस प्रश्न को, आधा और आधा 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। सीधा लिखा करो इन चीजों को, आधा आधा 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। बाकी अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 2 दूनी 4 5 6 6/2 करोगे तब भी 3 ही आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, √3 10 to x = आधा आधा 1 और 2 3 बन गया। अब इस √3 का इसमें दे दो भाग,
तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan 2x बराबर, अच्छा इस √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 और इस √3 का इधर दे दो क्या भाग। ऐसा क्यों लिखा सर जी, क्योंकि बच्चों यहाँ √3 है और इस √3 से √3 काटना है, इसलिए बताना यहाँ क्या बचेगा, केवल √3। तो इधर tan 2x है और इधर क्या बचा, √3 बचा। तो मुझे बताना पहले क्वेश्चन में इधर cos बचा था, दूसरे में इधर sin बच रहा है, इधर क्या आ रहा है, अब tan आ रहा है। तो अब किसकी सारणी का मान देखेंगे, tan वाली का। तो tan वाली में सारणी में √3 कितने डिग्री का मान होता है ये अपने को देखना है। तो tan 2x, अब देखो tan वाले में √3 कितने डिग्री का मान होता है, सर जी tan 60 डिग्री का मान होता है। तो सर जी tan से tan कट जाएगा और देखो यह जाएगा 2x बराबर में 60 डिग्री। लेकिन बच्चों हमें तो x का मान चाहिए, तो x से कितनी बार कट गए, 2 से 30, तो x बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक 11वां क्वेश्चन करना है और इस तरह से मैंने आपको तीनों सवाल अच्छी तरह से समझा दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसको बनाइएगा, फिर चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलो, समझ में आया आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। आपको ध्यान क्या रखना है वो भी मैंने आपको बताया है। देखो बच्चों, मैं बार बार हर क्लास में रोज यही बात बोलता हूं कि आप भी इन प्रश्नों को जब तक बिना देखे नहीं करोगे ना, तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपकी गलतियों का पता नहीं लगेगा। समझ में आना ना आना वो बात की बात है, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाओगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं आपके सामने, मेरे सामने आप बैठे हो नहीं तो मैं एक एक से भी पूछ लूँ, तो यहाँ पर ये सुविधा है नहीं। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आपको खुद को ये मान के चलना है कि आप ही अपने आप के टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो। ये मान के चलो आप कि खुद ही टीचर हो और खुद ही क्या हो, विद्यार्थी हो। ठीक है ना, तो ये मान के आप चलो। ऐसा नहीं सोचना कि यार हमारे पास सामने टीचर तो है नहीं, हमारा कौन क्या करेगा। ये बात तो सही है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और टीचर भी सामने हो ना तब भी तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम किससे डरने वाले हो, ठीक है ना, और डरना क्यों भाई। ठीक है, चलिएगा। घातक मूवी का डायलॉग आपने सुना ही होगा, किसी ने देखा हो, तभी तो आप बच्चे हो, खैर मूवी में कम ही देखा करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी होता है, तो मेरी हड्डियों में पानी नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्नों की बात करते हैं। सिद्ध कीजिए, अब इन पे विशेष ध्यान देना। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन तो ये भी वही है, क्वेश्चन नंबर 12 से अपना शुरुआत कर रहे हैं सिद्ध कीजिए का, और क्वेश्चन वही है, वही सारणी से होंगे, बिना सारणी के ये भी नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज पे फोकस करता हूं, सारणी सारणी सारणी। सारणी याद है तो सब कुछ है, अदरवाइज आपको प्रश्नावली 6 का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूं आपको। हाँ, अगर सारणी याद कर ली तो ये भी मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, उसमें सारे के सारे कर लोगे, चाहे वो सिद्ध करने का हो, चाहे x का मान पूछे, चाहे क्वेश्चन में किसी चीज का मान पूछे हमसे। ठीक है बच्चों, चलिए 12th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन कि cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 30 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री और प्लस में sin 30 डिग्री बराबर है √3/2 लेकर आना है। अब ये सिद्ध करना है। अब आप कहोगे सर इसका मान तो उसने दे दिया, इसमें क्या कर रहा है, सिद्ध करना है कि ये क्या इसका मान भी इसके बराबर बनता है क्या। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी होती है राइट हैंड साइड। LHS बायां पक्ष बोलते हैं इसको। कौन सा पक्ष बोलते हैं डोड़ो, बायां पक्ष। इसको बोलते हैं कौन सा पक्ष, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या बराबर है, तो अपन लेके चलते हैं LHS। LHS से अपन करेंगे बच्चों इस प्रश्न को। तो LHS के लिए मुझे बताना cos 30 है, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस में sin 60 है, sin 60 का मान भी कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे साथियों, 1 प्लस में cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है।
प्लस में साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अब इसको हल करने पे के बाद इसके बराबर आना चाहिए, तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सिद्ध करना है अपने को। तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो देखना, ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो ऊपर देखो √3/2 और √3/2 अभी करके आए हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा √3 एक बार दो बार, तो 2 √3 और 2 हमारा लघुत्तम है नीचे, तो नीचे 2 लघुत्तम और ऊपर क्या हो गया √3 प्लस में √3 और नीचे बटा में देखो आधा और आधा, आधा और आधा 1 और 1 कितना हो गया 2, लिख दो इसको सीधा सीधा, आधा और आधा 1 और 1 कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है 2 कहां से आया है, आधा और आधा 1 और 1 2 हो गया। अब मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे 1 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना ऊपर √3 और √3 कितना हो गया हमारा 2 √3 और बटा में कितना है 2, और ये 2/1 जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, √3 को 1 से गुणा करूंगा तो √3 1 और बटा में 2, तो यही हमारा किस में है RHS में। तो यानी कि अपन क्या लिख देंगे LHS बराबर में RHS, इति सिद्धम। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपने को इनको क्या करना है, सिद्ध करना है, मान रख के। क्या रख के, मान रख के। समझ में आई ना। चलिए चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ 12वां। चलो 13वां भी इधर कर लेते हैं साथ के साथ, दोनों को फिर एक साथ लिख लेना। 13वां क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस का 1/4, इज इक्वल टू माइनस का 1/4। ये लेके आना है, ये लेके आना है। तो अपने को लेना है किससे, LHS से। LHS से अपन इसको हल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 4 कोट 45 का मान कितना होता है रे, अरे कितना होता है ढोड़ो, सर जी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, माइनस में सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सर जी 2 होता है तो 2 का क्या कर दो स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, सर जी 1/2, इसका क्या कर दो स्क्वायर। क्या लेके आना है, माइनस का 1/4 बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनाते हैं। देखो बच्चों 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस में 2 का वर्ग करूंगा तो 4, माइनस में 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। देखो बच्चों 4 प्लस का, 4 किसका है माइनस का, दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 1/4 और इधर भी बराबर में माइनस का 1/4। यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, LHS बराबर में RHS हमारा क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, दैट्स प्रूफ, हैंस प्रूफ। समझ में आई बात। तो ऐसे अपने को इन प्रश्नों को सिद्ध करना है। तो ये हमारा हुआ 12वां, ये हमारा हुआ 13वां, 12th क्वेश्चन, ये 13th क्वेश्चन। अब चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज अपन ने 11 के 3 प्रश्न पढ़े, 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 5 क्वेश्चन अपन ने किया, 14 अपन ने समझा, लेकिन इसमें मिस्टेक आ गए, इसमें कुछ प्रिंटेड मिस्टेक है, तो उसको अपन सही करके अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।